पेरियनल एब्सेस क्या है और पेरियनल एब्सेस क्यों बनती है, ये आपसे बड़ा कॉमनली पूछा जाएगा और ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है, वो बात की बात है। पहले तो ये बताएं ना, पेरियनल एब्सेस का क्या मतलब है? एब्सेस क्या होती है? यस, एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस के पस पड़ी हुई है किसी ऑर्गन में या स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में, किसी भी प्लेन के अंदर पस पड़ी हुई है तो आप उसे एब्सेस बोलेंगे। पेरी एनल एब्सेस मीन्स एनल ऑरिफिस के अराउंड, पेरी मीन्स अराउंड और एनल मीन और एनल ऑरिफिस, तो एनल ऑरिफिस के आसपास जो पस पड़ी हुई है उसे आप क्या कहेंगे? पेरियनल एब्सेस। ये पड़ी क्यों हुई है, ये बन कैसे गई यहाँ पे पेरियनल एब्सेस, असल क्वेश्चन ये है। और इसकी एक थ्योरी है, उसका नाम है क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी। होता यह है कि आपके जो स्फिंक्टर्स है ना, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, ये दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, जो सर्कमफ्रेंशियली दोनों जा रहे हैं। इन दोनों के दरमियान एक एम्प्टी स्पेस है जिसे कहते हैं इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस। इस इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस के अंदर एनल ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। इन ग्लैंड्स की ओपनिंग जो है, जो मैंने आपको डेंटेड लाइन बताई थी, डेंटेड लाइन के बिल्कुल पास इन ग्लैंड्स की ओपनिंग हो रही होती है, एनल ग्लैंड्स की। करते ये क्या है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं और स्टूल को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं ताकि स्टूल इजीली पास हो सके, और जो रेक्टम की और एनस की जो अंदर की जो म्यूकोजा है सारा, वो थोड़ा सा लुब्रिकेटेड रह सके। अब इनमें से जब कोई एनल ग्लैंड बंद होगा आगे से, या इस एनल ग्लैंड की अगर इन्फेक्शन होगी, तो ये एरिया क्या है, जिस जो इंटरस्फिंक्टेरिक एरिया है, ये पोटेंशियल स्पेस फॉर इन्फेक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे पस इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ये नीचे की तरफ भी आ सकती है। जब यहाँ पे पस इकट्ठी होगी तो डिपेंडेंट एरिया कौन सा है? पेरियनल एरिया। तो वहाँ पे आके ये क्या बना देगी? एब्सेस बना देगी। तो इस थ्योरी को कहते हैं क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी, पेरियनल एब्सेस बनने की। अब ये बाहर, अगर इसका मुंह बाहर की तरफ ओपन हो जाए तो पस बाहर ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। अगर इसका दूसरा ट्रैक जो है वो अंदर की तरफ रेक्टम में ओपन हो जाए तो अब ये क्या बन जाएगा? ये फिस्टुला बन जाएगा, पेरियनल फिस्टुला बन जाएगा। तो एब्सेसेस ही फिस्टुला बनाया करती हैं 90% ऑफ द टाइम्स, पेरियनल फिस्टुला जो है। अब ये पेरियनल एब्सेस बन गई, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी? पेरियनल एब्सेस प्रेजेंट कैसे करेगी? पेशेंट आके आपको क्या बताएगा कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं? ब्लीडिंग नहीं, कुछ और बताएं। सबसे पहले पेन होगी, पेशेंट को सीवियर पेन होगी, और क्या होगा? डिस्चार्ज हो सकता है अगर वो एब्सेस ड्रेन कर रही है बाहर की तरफ, और क्या होगा? स्वेलिंग, फीवर की हिस्ट्री दे रहा है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, रेड टेंडर एरिथमेटस होगी, टीएलसी उसका बहुत ज़्यादा गया होगा, ठीक है, फीवर की स्पाइक्स आ रही होंगी। तो ये क्या है? पेरियनल एब्सेस। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ड्रेनेज, इंसिजन एंड ड्रेनेज। और इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हुए पेरियनल एब्सेस की इंसिजन एंड ड्रेनेज क्या करनी है, और इसमें क्या एक दो बातें जो आपने याद रखनी है। आप इंसिजन, सिंपली इंसिजन देख के आप ड्रेन कर सकते हैं, जैसे जनरली एब्सेसेस को किया करते हैं। क्रूशिएट इंसिजन, प्लस की फॉर्म में या एक्स की फॉर्म में इंसिजन देते हैं। जब हम एक्स की फॉर्म में इंसिजन देते हैं तो उसके 4 फ्लैप्स बन जाते हैं, ऐसे करके, ऊपर भी, नीचे भी और 2 साइडों पे भी। अब ये जो 2 फ्लैप्स हैं, इसके बाद क्या करना है आपने कि इन फ्लैप्स के जो मार्जिन है इनको भी निकाल देना, रिमूव कर देना है। वजह क्या है? ताकि ये फ्लैप्स दोबारा बंद होकर इसको, कैविटी को क्लोज ना कर दें, एब्सेस दोबारा ना उधर बननी शुरू हो जाए। तो हम इन फ्लैप्स को, 2 ऑपोजिट फ्लैप्स को, या इस तरह वाले या इस तरह वाले, इनके 2 फ्लैप्स को काट देते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं ताकि इसका क्लोजर ना हो जाए, एक कंटिन्यूस ड्रेनेज मेंटेन रहे, ड्रेनेज होती रहे, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रेन करते करते ठीक हो जाती है। ये है इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ पेरियनल एब्सेस।